तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का जो हमारा वीडियो का लेक्चर वीडियो जो है वो हम एक्सरसाइज 6.3 का कौन सा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 का कौन सा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करें। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है नहीं दे रखा है वो बोर्ड पे आपको दिख ही रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में फोर्थ में क्या दे रखा है कि इन फिगर 6.36 ये हमारे पास एक फिगर बन रखी है। कौन सी 6.36 है जो कि बुक में लिख रखा था। आप ऐसे समझ लो कि ये हमारे पास एक फिगर है। बात समझ में आ गई। क्या लिखा है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, मतलब ये पूरी लाइन किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन में पी आर। क्यू और टी अपॉन में क्यू पी और आर, मतलब ये पूरी लाइन जो है कौन सी, ये पूरी जो लाइन है ये पूरी लाइन इसके क्या है अपॉन के इक्वल है। बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है। एंड क्या बोला कि एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल है। एंगल वन जो है किसके, एंगल टू के इक्वल है। पी आर ही आएगा ना, क्यू आर आना चाहिए शायद से, पी क्यू एस और टी क्यू आर, हाँ ठीक है सही है बेटा। तो एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल है। देखो क्यू टी अपॉन में किसके, पी आर के, ये पूरी लाइन हमारे इक्वल आ रही है। बात सिंपल सी है कि ये पूरी लाइन अपॉन के ये पूरी लाइन, मतलब ये पूरी लाइन अपॉन में ये पूरी लाइन और इस पूरी लाइन के क्या हो रही है, इक्वल हो रही है कि नहीं। ठीक है। एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल है। एंगल वन ये रहा, एंगल टू ये रहा, तो एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें शो डेट बताना है कि पी क्यू एस जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है कि नहीं टी क्यू आर के। मतलब ये छोटी सी ट्राइंगल पी क्यू एस ये जो ट्राइंगल है, ये छोटी सी ट्राइंगल, ये वाली जो ट्राइंगल है ये पूरी ट्राइंगल के इक्वल होगी कि नहीं होगी, सिमिलर है कि नहीं, ये चीज हमें प्रूव करके बतानी है। बात समझ में आ गई आपको। बात सिंपल सी बात है कि ये पूरी लाइन भैया, ये पूरी लाइन के अपॉन के इस दोनों लाइन के क्या है, इक्वल आ रही है। एंगल वन जो आ रही है एंगल टू के इक्वल आ रही है। हमें प्रूव करके बताना है कि ये वाली ट्राइंगल पी क्यू एस जो ट्राइंगल है वो टी क्यू आर के इक्वल होगी कि नहीं। हमसे ये पूछा गया है कि ये वाली छोटी वाली ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल के इक्वल होगा कि नहीं, हमें ये बतानी है। बात समझ में आ गई। तो देखो मैंने सोल्यूशन में क्या लिखा है कि एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल है। एंगल वन ये रहा, एंगल टू ये रहा, तो एंगल वन जो है एंगल टू के क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। बात समझ में आ गई। अब पी क्यू जो है पी आर के इक्वल है। क्या है बेटा, पी क्यू, ये रही पी और ये क्यू और पी और ये आर, ये जो लाइन है ये इस लाइन के क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, क्योंकि साइड इज अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल हमारी अपोजिट से एंगल जो हो रही है इक्वल आ रही है तो उसके साइड भी क्या हो रहेंगे, इक्वल ही आएंगे। ठीक है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि पी क्यू जो लाइन है वो पी आर के इक्वल हो रही है, क्योंकि साइड इज अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब साइड उसके अपोजिट साइड के एंगल इक्वल आ रही है तो उसके साइड भी क्या होंगे, इक्वल होगी। बात समझ में आ गई। अब आगे मैंने क्या लिखा है कि ट्राइंगल पी क्यू एस, देखो ट्राइंगल पी क्यू एस ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल टी क्यू आर, मतलब छोटे वाले और बड़े वाले दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। तो अब आ रहे हैं पी क्यू एस ट्राइंगल में और टी क्यू आर ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने क्या लिखा है कि क्यू आर जो है अपॉन के क्यू एस के इक्वल है। क्यू आर जो है अपॉन में क्या है, क्यू एस के है। क्यू आर अपॉन में क्यू एस के इक्वल हो रही है किसके, क्यू टी, क्यू और टी अपॉन में किसके, पी और आर के। मतलब ये पूरी लाइन क्यू आर जो हो रही है क्यू एस के अपॉन में आ रही है, और क्यू टी जो लाइन है वो किसके, पी आर के अपॉन में आ रही है। और वहां से मुझे पता चल रहा है कि पी आर जो है वो पी क्यू जो है पी आर के इक्वल हो रही है, क्योंकि प्रूव्ड अबव, मैंने ऊपर में प्रूव करके बताया था कि पी क्यू जो लाइन है पी आर के इक्वल है। जब ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो रही है तो डेफिनेटली सी बात है कि भैया अगर ये लाइन ट्राइंगल में आ रही है तो जब ये पी क्यू टी लिखेंगे तो पी आर की जगह हम पी क्यू भी तो लिख सकते हैं ना, तो वो भी हमें प्रूव ही हो जाएगी। तो वही चीज बोल रखा है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस जो लाइन है वो किसके, टी क्यू, ये रहा क्यू टी अपॉन में किसके, पी आर के। तो अब पी आर की जगह आप पी क्यू या क्यू पी बोल सकते हो ना, कि यही चीज हमने ऊपर प्रूव किया था, पी क्यू इक्वल टू में पी आर, प्रूव हमने ऊपर में करके बताया था। तो यहां से मुझे पता चल गई कि पी आर की जगह हम क्या चीज पी क्यू भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहां से मैंने कौन सी एंगल जो हो रही है पी क्यू एस, कौन सी एंगल जो क्यू हो रही है पी क्यू एस जो हो रही है वो टी क्यू आर क्या आ रही है, टी क्यू आर क्या आ रही है, मतलब दोनों हमारी एंगल जो क्यू हो रही है ना, दोनों छोटी और बड़ी दोनों ट्राइंगल में एंगल जो क्यू हो रही है वो क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। एंगल वन देखो दोनों में सिमिलर आ रही है। पी क्यू एस ट्राइंगल में भी हमारी एंगल वन आ रही है, और टी क्यू आर वाले ट्राइंगल में भी कौन सी एंगल वन आ रही है। तो दोनों में से मुझे पता चल गया कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू में टी क्यू आर आ रही है, क्योंकि दोनों में हमारी क्या चीज, एंगल वन सिमिलर आ रही है। यहां से मैंने प्रूफ जो हमें करना था ट्राइंगल, तो वही मैंने लिख दिया कि ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है किसके, टी क्यू आर के, बाई एस ए एस का मतलब हो गया साइड एंगल, साइड से दो हमारे पास साइड मिल गई और एक मेरे पास एंगल मिल गया। कौन सी एंगल मेरे वन जो हो रही है दोनों में सिमिलर आ रही है, और साइड मुझे यहां से पता चल गया कौन सी बेटा, ये वाली जो साइड
रही है, क्यू आर जो हो रही है वो किसके, क्यू टी के इक्वल हो रही है, और क्यू एस जो है वो पी आर के इक्वल हो रही है, पी आर किसके, क्यू आर के इक्वल था। तो दो साइड्स और एक एंगल हमारे पास इक्वल मिल गए। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो किसके, टी क्यू आर के सिमिलर आ रही है। बात समझ में आ गई ना, काफी इजी क्वेश्चन था। तो मैंने वही लिख दिया कि ट्राइंगल पी क्यू एस जो हो रही है वो किसके, ट्राइंगल टी क्यू आर के इक्वल हो रही है, बाई एस ए एस से सिमिलरिटी हो रही है। क्या हो रही है, सिमिलरिटी हो रही है। तो यही चीज हमें प्रूव करना था, यही चीज मैंने प्रूव करके आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। अगर आपको समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। बाकी मेडिकल वाले चैनल पे और अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो, लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो वो अच्छे तरीके से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अच्छे तरीके से समझ के पढ़ सके। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय।